अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट फ़ॉर यू के चैनल से मुखातिब हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आम तौर पर डिस्कस नहीं किया जाता और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लीगल मैटर है, लेकिन इसके ऊपर अगर तवज्जो दी जाए तो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। मैं आज डिस्कस करूँगा कि हमारी कोर्ट्स के अंदर जो हर रोज़ खुला के केसेस की बढ़ती हुई तादाद है या तलाक़ के केसेस की बढ़ती हुई तादाद है, ये क्यों है? हमें अपनी सोसाइटी के अंदर जो ये वाले इश्यूज़ हैं इनको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। जैसे पहले जो ख़ानदान के बड़े होते थे वो इन मसाइल को एड्रेस करते थे और वो अपने ज़िंदगी के तजर्बों की बुनियाद पे अपने बच्चों को, अपने बहू को, अपने बेटों को समझाते थे, अपनी बेटियों को समझाते थे और वो बात जेन्युइनली उनके फ़ायदे की होती थी और मामलात इतने ज़्यादा कोर्ट्स तक नहीं आते थे। लेकिन अब ये चीज़ देखने में आई है कि ये जो तलाक़ की शरह है, ये जो खुला लेने की शरह है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डेली बहुत बड़ी तादाद में कोर्ट्स के अंदर, लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे फैमिली कोर्ट्स के अंदर ये केसेस फ़ाइल हो रहे हैं ख़वातीन की तरफ से और वो जो है वो फैमिली टूट जाती है। बहुत ज़्यादा फैमिली केसेस को डील करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान कोई ऐसा इशू क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से औरत खुला लेने के लिए, बीवी खुला लेने के लिए कोर्ट में चली गई है, तो अगर प्रॉपर उन दोनों की बात सुनी जाए तो मैंने 90% ये देखा है कि वो कॉमन इश्यूज़ होते हैं जो तमाम फैमिलीज़ के अंदर होते हैं, तमाम ख़ानदानों के अंदर होते हैं, हर दूसरे घर के अंदर होते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ख़ानदान टूट जाते हैं। ये जो तलाक़ होती है, ये जो खुला होती है, इससे सिर्फ मियाँ और बीवी अलहदा नहीं होते, ये कोई सिर्फ दो लोग आपस में अलहदा नहीं होते, इससे ख़ानदान टूटते हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है बच्चों का। जिस वक्त अना की जंग शुरू हो जाती है, जिस वक्त ज़िद शुरू हो जाती है, चाहे वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो, हम इस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाते, हम इस चीज़ में नहीं जाते कि किसकी तरफ से ये इशू क्रिएट हुआ। जिस वक्त ये मसला शुरू होता है और तलाक़ की सूरत में ख़त्म होता है तो वो मामला ख़त्म नहीं होता, वो वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि जो सिंगल पेरेंट बच्चे होते हैं उनकी कभी भी ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, उनके अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं जिनको बाद में जाके वो जो सिंगल पेरेंट होता है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, वो उसको कभी भी उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मेरी कोई वीडियोस देख के कोई भी फैमिली मैटर मुझसे, चाहे कोई ख़ातून डिस्कस कर रही हो या कोई मर्द हज़रात में से डिस्कस कर रहे हों, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको सुलह की तरफ लेके आऊँ। और मैं कोर्ट के अंदर भी जिस वक़्त केस फ़ाइल करता हूँ तो लाज़मी तौर पे मसालिहत की 2 डेट्स लेता हूँ। कोशिश होती है कि इनकी आपस में सुलह करवा दी जाए और अगर कोई इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो इनके अंदर जो इश्यूज़ हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर ये अलहदगी चाह रहे हैं, उन पॉइंट्स को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। कोई भी केस, फैमिली केस आप ले लें, उसके अंदर हारने की शरह बहुत कम है। अगर बच्चों की कस्टडी का मामला है तो अगर माँ के पास कस्टडी गई है तो मुलाकात के लिए टाइम टेबल जो है वो मर्द को भी मिल जाएगा। और अगर सामान जहेज़ का मामला है तो ऑब्वियसली डावरी आर्टिकल्स जो लेके आई है उसी को मिलने हैं, इसके अंदर हार और जीत का कोई नुक्ता नहीं रहता। तो जहाँ पर ये इशू शुरू होता है वो होता है अलहदगी से, सेपरेशन से। तो अगर सेपरेशन जो है उसकी वजूहात को देख लिया जाए, उनको डिस्कस कर लिया जाए, तो बहुत सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं
बहुत सारे मसाइल पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी मियाँ बीवी का ताल्लुक़ शराइत की बुनियाद पे नहीं चलता। तो इसी वजह से अगर मसालेहत करवाने में एक किरदार अदा किया जाए तो बहुत सारे ख़ानदानों को टूटने से बचाया जा सकता है, बहुत सारे ख़ानदानों में दुश्मनियाँ पैदा होने से बचाया जा सकता है, और बहुत सारे बच्चों को पूरी ज़िंदगी के लिए महरूमियों से बचाया जा सकता है। कोई भी मैटर जो आप फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे डावरी आर्टिकल्स का हो यानी सामान जहेज़ का हो, चाहे खुला का मैटर हो, चाहे कोई आपके बच्चों की कस्टडी का मामला हो, आप बिल्कुल मुझे फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि अगर कोर्ट में केस फ़ाइल करने से भी पहले कोई मसालियत की बात की जा सकती हो, ये इशू रिज़ॉल्व किया जा सकता हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ कोर्ट के अंदर केस फ़ाइल करने के बाद भी हम जज साहब से भी मसालियत के लिए टाइम मांगेंगे ताकि कोर्ट में बैठकर सुलह की बात की जाए। ठीक है जी। होपफुली आज का जो मेरा मैसेज था वो आप तक पहुंच गया होगा। और मेरा ऑफ़िस एड्रेस नोट फरमा लें। ऑफ़िस नंबर 309 अरूज सेंटर, फरीदकोट रोड, लाहौर। फ़ोन नंबर है 0300 460 9846। थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके।